हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होता है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करवाया था। फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करवाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस किसी चार्ज से डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होता है और वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, उसका ग्राफ ड्रॉ करवाया था डिस्टेंस वर्सेस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। आज आप हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे ई के बाद डॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आप अगर हेडिंग लगा लिए हैं तो ध्यान से आप सुनिए। इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग एक कैपिटल क्यू चार्ज अज्यूम करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं कि एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज को हम लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखिए ये चार्ज कैपिटल क्यू को जब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे तो ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। तो एक क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज है जो यहाँ पे सपोज करिए कि अभी रखा हुआ है, और इसको हम टूवर्ड्स द कैपिटल क्यू मूव करवाएंगे। ठीक है, शिफ्ट करेंगे। तो अभी इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस क्यू नोट पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। ठीक है, एफ ई लगेगा। जब इसको हम पास लाना चाहेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि ये अभी यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, कैपिटल क्यू से ये क्यू नोट कितना डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। इसको हम थोड़ा सा सॉरी डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस डिस्टेंस को हम क्या बोले, इस थोड़े से, ये बहुत छोटा है, हालांकि ये दिख तो रहा है इतना बड़ा, लेकिन इससे भी बहुत छोटा। ये तो हम जूम करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस क्या है? डी आर है। ये बहुत छोटा सा हम ये डिस्टेंस लिए और क्यू नोट को थोड़ा सा हम मूव करवाए। देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा होगा। जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ेगा प्लस क्यू के तरफ, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। जैसे पास आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वी नोट है तो यहाँ पे वी नोट डैश हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ के पोटेंशियल से। खैर, हम वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, तो वर्क को कैसे लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा में थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एंगल की बात करें तो थीटा यहाँ पे गिवन है, नोट गिवन है, यहाँ पे थीटा 180 होगा। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? एफ एस कॉस 180, और इसका वैल्यू होता है -1, तो हो जाएगा माइनस एफ एस। किसका वैल्यू? वर्क डन का वैल्यू। ठीक, लेकिन हम देखिए क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम, बहुत छोटा डिस्प्लेस करवा रहे हैं क्यू नोट को, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क भी होगा वो बहुत छोटा होगा। तो छोटे से वर्क को क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू। इस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन के साथ। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये होता है के क्यू क्यू नोट अपॉन ये वाला डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। तो इतना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब डिस्प्लेस्ड हम कितना कर रहे हैं? तो इसको डिस्प्लेस्ड बहुत छोटा, बहुत कम कर रहे हैं, और वो डी आर के इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए डी आर। अब हम क्या करेंगे, इसको इस छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करा करके, और इसको जब हम पास लाना चाहेंगे तो हमें छोटे छोटे वर्क को ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? इसको जब हम और पास लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे इस वर्क को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन हम ये जो है फोर्स के टर्म में नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
सो यहाँ पे हम इस चीज को यूज करने के बजाय हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको डीआर डिस्प्लेस करते हैं तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन भी थोड़ा होगा, छोटा होगा, इज इक्वल टू माइनस साइन है, माइनस लिख दिया। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है और क्यू नोट चार्ज यहाँ पे मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्यू नोट इंटू ई। कोई क्यू नोट चार्ज अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू नोट इंटू ई। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू नोट इंटू ई। ठीक, इस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम बेसिक जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के आते हैं तो अगर मान लीजिए डी डब्ल्यू अगर वर्क करना पड़ा यूनिट चार्ज को लाने में, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ये हम लोग जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं, डी वी इज इक्वल टू डी वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बहुत स्लाइट होगा, बहुत छोटा होगा, उसको हम डी वी बोल रहे हैं। तो डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू डी वी। ठीक है, और इसको आप चाहें तो इक्वेशन 2 अज्यूम कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों में लेफ्ट साइड में क्या है, डी डब्ल्यू है, तो इसका लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में क्या है, ये है माइनस ऑफ क्यू नोट इंटू ए, और राइट साइड में क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन, सॉरी यहाँ पे ये है ना इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड में दोनों का डी डब्ल्यू है, इसके राइट साइड में है माइनस क्यू नोट इंटू ई, और इसके राइट साइड में क्या है, तो यहाँ पे है क्यू नोट इंटू डी वी। देखिए क्यू नोट से क्यू नोट कट गया और कुछ बचा और कुछ बचा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और छूट रहा है, एफ इंटू डी एक्स। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लिखना भूल गए, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डी आर होता है, तो यहाँ पे डी आर भी यूज कर लीजिए, क्यू नोट इंटू क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में ये हो जाएगा क्यू नोट इंटू डी वी। अब ये दोनों क्यू नोट दोनों साइड में है, कट जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिला, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इसके बीच में रिलेशन बतलाता है। यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि हमें ये तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस द डी वी अपॉन डी आर मिला। ये रिलेशन क्या बतलाता है, तो ये तो बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर डिफरेंशिएट करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मैग्नीट्यूड में, और माइनस साइन डायरेक्शन को बतलाता है। ये अगर नहीं होता तो ये क्या बतलाता कि जिधर चेंज इन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ये माइनस साइन कहता है कि नहीं, चेंज अगर पॉजिटिव आता है तो माइनस साइन कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, मतलब जिधर अगर चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉजिटिव आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए इधर हम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन ले रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ गए, यही बतलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिधर इंक्रीज करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ये बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। कभी आपको पोटेंशियल जो है v एक्स वाई और जेड के टर्म में दिया हुआ रहेगा, एक्स वाई और जेड के फंक्शन में दिया हुआ रहेगा, समझ गए। और आपको चाहिए एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो उस केस में अगर v फंक्शन हो जाए किसका, एक्स वाई और जेड का, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन का चाहिए, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे निकालिएगा, तो सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एक्स वाई और जेड का फंक्शन है ना, तो दोनों वेरिएबल को एक साथ कांस्टेंट मान लीजिए और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको, पोटेंशियल को। तो हम पे माइनस साइन लगाएंगे, माइनस है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म में, सिर्फ एक्स के टर्म में। ठीक है, लेकिन आपको बाकी दो को कांस्टेंट रखना है, तो ये थोड़ा सा इसको बेंड कर दीजिए, ऐसे इसको बेंड कर दीजिए। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब अदर कोएफिशिएंट को आप कांस्टेंट मान रहे हैं और कोई एक वेरिएबल के टर्म में इसको पोटेंशियल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझ गए। वैसे ही अगर ई वाई चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और पोटेंशियल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो या इसमें वेरिएबल इंक्लूड होगा उसको कांस्टेंट मान करके बाहर कर लेना है और वाई वाले फंक्शन को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, समझ गए। वैसे ही अगर इजेड आपको चाहिए, इजेड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, तो माइनस साइन लगाइए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिर्फ डिफरेंशिएट करिए किसके अलोंग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, समझ गए, जेड एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंशिएट करिए। बाकी एक्स और वाई का अगर फंक्शन है तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मान लीजिए। तो इस तरीके से एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये निकाल पाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ई एक्स इंटू आई कैप, यहाँ से आपको ई एक्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इंटू आई कैप लिखिए, ई वाई यहाँ से ई वाई मिल जाएगा इंटू जे कैप, ठीक है, बाई कंपोनेंट है, और फिर इजेड यहाँ से मिल जाएगा इंटू के कैप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। इसको पढ़ने के साथ साथ इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अभी हम एक इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। नोट कर लिए, मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए का कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 0 0 0 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 1 1 और 0 है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रहे हैं
एक्स बाई इंटू आई कैप प्लस एक्स इंटू जे कैप। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे रखा है और बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बतला दीजिए। क्या बता दीजिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बता दीजिए वी ए बी। फाइनल पॉइंट क्या है? ए। इनिशियल पॉइंट क्या है? बी। मतलब अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को बी से लेकर के ए तक आते हैं तो पोटेंशियल में क्या डिफरेंस हमें मिलेगा। ठीक है, वी ए बी बतलाइए। प्यारे बच्चों, अभी आप एक रिलेशन पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्या होता है? माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। और आपको अगर डी वी चाहिए तो क्या लिखेंगे? माइनस को इंटू कर लीजिए दोनों साइड, तो ये इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में माइनस ई इंटू डी आर। तो हमें डी वी का ये रिलेशन मिला। ठीक, हमें निकालना है डी वी ही। ठीक, क्या निकालना है? डी वी निकालना है। और डी वी कहाँ से निकालना है, कहाँ तक? तो पॉइंट ए से हम पॉइंट बी से ए तक जा रहे हैं, पॉइंट बी से ए तक जा रहे हैं। तो बी का पोटेंशियल को वी वी अगर बोलें, ए के पोटेंशियल को वी ए बोलें, तो फाइनल पॉइंट हमारा ए है, इनिशियल पॉइंट बी है। इसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे? माइनस ई डॉट डी आर। देखिए एक चीज़ और, डी आर हमें पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई दोनों के फंक्शन में है, तो डी आर वेक्टर को हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप। ठीक है, डी आर को कैसे लिखेंगे? एक्स डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। जैसे देखिए पोजीशन वेक्टर आर कैप या आर वेक्टर आपको लिखना होता है तो क्या कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस बाई इंटू जे कैप। वैसे ही यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म है, तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप। अब क्या लिखेंगे? तो ये होता है माइनस ई इंटू डी आर, माइनस लगा दिए। अभी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गिवन है, ये है, क्या है? बाई इंटू आई कैप। क्या है? बाई इंटू आई कैप प्लस एक्स इंटू जे कैप। और फिर क्या है? यहाँ पे डॉट होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई डॉट डी आर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट डी आर। और डी आर का वैल्यू क्या है? तो ये है डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और फिर हम क्या करेंगे? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। चूंकि डी वी अगर चाहिए, देखिए ये डिफरेंशियल जो फॉर्म लिखा हुआ है पोटेंशियल का, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये काफ़ी क्लोज पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है डी वी, तो हम दोनों साइड क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले बी का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो बी का कोऑर्डिनेट है 1, 0। तो यहाँ पे देखिए कि जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो हम 0 को क्यों यूज़ करें? तो हमारा ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है 0, 0, 0। तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, तो 3 कोऑर्डिनेट लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, चूँकि इस तरीके का रिलेशन आप पहले नहीं देखे हैं। यहाँ पे देखिए इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई इंटू आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाई इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद से देखिए लेफ्ट साइड में आप अगर इसको हम लिखें तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? डी वी का इंटीग्रेशन वी ए और ये वी वी, सॉरी ये बी है, बी से ए तक ले जाया जा रहा है टेस्ट चार्ज को। और राइट साइड में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इसको कहाँ से कहाँ तक? A, 1, 1, 0, 0। यहाँ पे देखिए dx इंटू बाई करेंगे तो बाई dx हो जाएगा, बाई dx हो जाएगा। और i इंटू आई करेंगे तो 1 हो जाएगा।
फिर प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे इसको इसके साथ डॉट लेंगे और इसको इसके साथ लेंगे, तो यहाँ पे आई डॉट जे करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आई को आई के साथ डॉट लेंगे तभी कोई टर्म मिलेगा हमें, अदरवाइज जीरो मिलेगा। फिर जे को जे के साथ डॉट लीजिए, तो यहाँ पे एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। तो ये हमें मिला, ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, इस तरीके के चीज़ को आप देखे नहीं होंगे पहले। तो देखिए इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स बाई के बराबर लिख सकते हैं। डी ऑफ एक्स बाई मतलब एक्स इंटू बाई है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दो वेरिएबल है तो एक को एक बार में कांस्टेंट मानते हैं, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे तो लिखेंगे डी वाई, बाई का डिफरेंशियल फॉर्म डी वाई, प्लस एक्स को अभी कांस्टेंट माने तो अगली बार में बाई को कांस्टेंट मानेंगे, और डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई, ठीक है। तो डी एक्स बाई को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई एक्स, और आप ये जानते हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ठीक है। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। वैसे ही डी एक्स वाई का जो इंटीग्रेशन होगा ना, डी एक्स वाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो सिंपली एक्स इंटू बाई हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बाई। आप जैसे पावर वाला जो रूल लगाते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं ना, देखिए इंटीग्रेशन में पावर वाला रूल कैसे लगाते हैं, एक्स का पावर 0 समझते हैं, इंटीग्रेट करते समय पावर में एक ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उससे डिवाइड करते हैं, 0 + 1 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको एक्स मिलता है। सेम चीज़ यहाँ भी करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई जहाँ पे मिले उसको क्या लिखना है, एक्स इंटू बाई लिखना है। तो देखिए इसके जगह पे हम ये टर्म यूज़ करेंगे डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से समझाने के लिए ये सब टर्म हम यूज़ किए थे, इसको मिटा देते हैं और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, ठीक है। और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1,1 से 0,0 तक। फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स कॉमा बाई, और इसको इंटीग्रेट करना है 1,1 से 0,0 तक। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करिएगा तो डी वी का इंटीग्रेशन भी ये हो जाएगा वी वी, ऊपर में वी ए इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पे 0, बाई की जगह पे 0 रखिएगा, 0 इंटू 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, एक्स की जगह पे 1, बाई की जगह पे 1 रखिए, ठीक है, यही आएगा। यहाँ पे देखिए वी की जगह पे अपर वाला लिमिट पुट करिएगा तो हो जाएगा वी ए, माइनस लोअर लिमिट पुट करिएगा तो हो जाएगा वी वी। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 करेंगे 1, तो ये हो जाएगा -1। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। ये जो प्रॉब्लम था थोड़ा यूनिक टाइप का था, चूँकि इस तरीके का कैलकुलेशन आप किए नहीं थे कभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का और जो प्रॉब्लम होगा बुक में उसको हम डिस्कस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। जब इस तरीके का फॉर्म एक साथ यहाँ पे डी के साथ एक्स बाई और जेड भी आ जाता है तब क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए आमतौर पे आप देखे होंगे कि एक्स इंटू आई कैप दिखता था, इस पर बाई इंटू आई कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डॉट लिए चलिए ये मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा परेशानी होती है, तो ये नीचे और इस तरीके का सिमिलर अगर प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, इस दोनों के रिलेशन पे बेस्ड, तो हम उसको ज़रूर करवाएंगे। और ऐसे जो इक्वेशंस होता है मैथमेटिकल फॉर्म, उसको उसका एक अलग वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। खास करके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, उसको ज़रूर देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले। खास करके वैसे बच्चे जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं और उनके लिए भी जो जेईई मेन का प्रिपरेशन करते हैं, चूँकि वो भी इस तरीके का जो रिजल्ट्स होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ आप देखिएगा तो आसानी से जितना ज़रूरत होता है उतना आप जान जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज हम
इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम शायद कैपेसिटर स्टार्ट करें या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका प्रॉपर्टीज है, ये सब बता करके फिर कैपेसिटर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।